वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इट्स रियली अनटोल्ड। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो आज मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका जिक्र शायद ही कभी आपके सामने हुआ हो या शायद ही आपने कभी अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा हो। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्या आपने सुना है किसी इंसान के मुंह से बकरी का नाम सुनते ही उस इंसान को फांसी की सजा दे दी गई हो? अगर नहीं तो हम आपको बताते चलें कि रोमन साम्राज्य में एक ऐसा भी क्रूर शासक रहा जिसे ऐसे ही अजीबोगरीब कार्यों के लिए इतिहास में याद किया जाता है। उसका नाम कालीगुला था। वह अपने शासन काल में सबसे निर्दयी और सनक दिमाग वाले राजा के रूप में फेमस हुआ। उसके ऐसे ऐसे कहानियां, ऐसे ऐसे किस्से हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कालीगुला रोम का तीसरा सम्राट था। उसका पूरा नाम गायस जूलियस सीजर जर्मेनिकर था। बाद में उसे कालीगुला के नाम से जाना गया। उसकी हरकतों की वजह से उसी की जनता उसे पागल बुलाती थी। कालीगुला मंदिर में जंगली जानवरों को छोड़कर उनके बीच अपने दुश्मनों के अंग काट कर डाल देता था। उसका जन्म 31 अगस्त 12 एडी को इटली में हुआ। 3 वर्ष की आयु में गायस का सैन्य शिक्षण संस्थान शुरू हो गया। 14 वर्ष की आयु में उसे सम्राट का दर्जा दे दिया गया। सम्राट बनने के कुछ महीनों बाद कालीगुला बीमार पड़ गया। अब वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वह 6 महीनों के बाद फिर से स्वस्थ हो गया और रोम का शासन संभालने लगा। उसका विवाह कांप नाम की एक स्त्री से हुआ और उनकी एक बेटी भी थी। बीमारी के बाद कालीगुला अब बिल्कुल बदल चुका था। वह दुबला, पतला और भद्दा दिखता था। उसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे पड़ चुके थे। उसके शासन के लोग उसे बकरी के नाम से पुकारते थे। जी हाँ, उसकी शक्ल की तुलना बकरी से की जाती थी। तभी से उसने अपनी क्रूरता दिखाना शुरू कर दी। वह किसी भी इंसान के मुंह से बकरी का जिक्र सुनता तो वह उसे मार देता। जी हाँ, अगर वो किसी भी इंसान के मुंह से बकरी का नाम सुनता तो वो उसे मार देता था। वह सोने के सिक्कों को अपने बाथ टब में डालकर नहाता था। वह पिघलाए हुए मोती को सिरके में डालकर उसे पी जाता था। उसे घोड़े की दौड़ बहुत पसंद थी। वह अपने दोस्तों के साथ इसका पूरा मजा लेता था, लेकिन अगर गलती से भी उसके दोस्त का घोड़ा जीत जाता तो वह उसे जान से मार देता। बाद में वो पागल होकर लड़कियों के कपड़े पहनने लगा। उसे घोड़ों से लगाव था, इसलिए उसने अपने सबसे प्रिय घोड़े को अपना मंत्री घोषित कर दिया। और तो और उसने उस घोड़े के लिए संगमरमर का महल भी बनवाया। वह चाहता था कि उसे भगवान का दर्जा दिया जाए, इसीलिए उसने अपनी मूर्ति बनाने का आदेश भी दिया था। सभी उसके पागलपन के शिकार हो रहे थे। उसकी शासन और उसकी जनता बहुत ही परेशान थी। उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची। 41 एडी में उसे एक खेल के दौरान मार दिया गया। बाद में उसकी पत्नी और बेटी को भी मार दिया गया। इस सनकी, पागल और अत्याचारी शासक को इतिहास की दुनिया में आज भी याद किया जाता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें नेक्स्ट स्टोरी का आइडिया दे दीजिए।